If you have failed all exams in 2025 and also not even able to qualify a single prelims and now you are clueless, directionless कि भैया आगे क्या करा जाए, आगे अपनी प्रिपरेशन को कैसे कैरी ऑन करा जाए, तो अगर तुम भी कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस रखे हो, so this video is going to be super helpful for all of you। और पहले बोलूं वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कॉज इस वीडियो के अंदर मैं अपनी सारी चीजें कवर करने वाला हूं कि जब मैं इस सेम सिचुएशन में था तो मैंने क्या क्या चीजें अपनी चेंज करी थी, अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे ट्विक करा था। तो वीडियो भाई काफी हेल्पफुल होने वाली है। एंड पहले ही बोलूं, वीडियो लाइक नहीं करी तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आज की इस वीडियो को एज अ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की तरह लेना कि लाइक हम दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीजें मैंने लाइक मिस्टेक करी थी, क्या क्या चीजें चेंज करी। कोई स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूंगा कि भैया कोई जादू दिखा दिया, उसको इंप्लीमेंट कर लिया, सारे एग्जाम निकल गए। नॉट लाइक दैट, कॉज आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट जस्ट लाइक यू। मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस जो मैंने मिस्टेक्स करी थी, जो गलतियां करी थी और कैसे लाइक उन पे मैंने कॉन्कर करा, उनको कैसे लाइक अपना सही करा, तो वो सारी चीजें मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड जो भी लाइक इस वीडियो के अंदर मैं चीजें शेयर करूंगा वो एज अ पॉइंटर्स करूंगा, मतलब पॉइंट्स में शेयर करूंगा और सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं अपनी लाइक अलग एक इंपॉर्टेंस उनकी होगी। तो उसको भैया ध्यान से सुनना और जो भी मैं चीजें बताऊंगा तो उससे इंस्पायर होकर तुम उन चीजों को ट्विक करके अपने लाइक जो स्ट्रेटेजी वगैरह तुम फॉलो कर रहे हो उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब देखो, सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स तो ओवर हो चुके हैं और स्कोर कार्ड भी तुम्हारे हाथ में है। अब तुमने आरआरबी का दिया होगा तो उसमें भैया 2 सेक्शन होते हैं, क्वांट्स और रीजनिंग का, और कोई और दिया होगा तो उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश भी ऐड हो जाती है। अब तुम्हारे पास स्कोर कार्ड है, तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट के अपने मार्क्स हैं। देखो भैया कि कौन से सेक्शन में तुम लाइक अभी लैग कर रहे हो, किसमें तुम्हारे सबसे कम नंबर है, किसमें तुम और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। और तुमको ये भी चीज पता होगी कि लाइक एग्जाम जब तुमने ये वाला एग्जाम लाइक दिया था तो उसमें कौन से सेक्शन में अटके थे या कौन से क्वेश्चन में अटके थे, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन में अटके थे। तो वो काइंड ऑफ एक तुम लिस्ट बनाओ खुद से, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये चीज तुमको खुद करनी पड़ेगी। तुम अपनी लिस्ट क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जैसे कि मेरे को लगता है कि भाई क्वांट्स के अंदर थोड़ी सी मेरी स्पीड की कमी रह जाती है, और सेकंड थिंग है रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि मैं गलत टाइम पे गलत पजल उठा लेता हूं, जिसके चक्कर में मैं स्टक हो जाता हूं और अपना थोड़ा सा लाइक मैं पैनिक कर जाता और टाइम वहां पे मतलब मैं वेस्ट कर देता काफी। तो वो चीज मेरे को पता है। तो भाई ऐसे भी तुमको अपनी कमी पता होगी कि कहां पे तुमने लैग करा था और किस जगह तुमने लैग करा था और उसके साथ साथ लाइक कौन सा टॉपिक था। तो अब उसकी लिस्ट तुमने क्रिएट कर ली। देन सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आएगा बेसिक्स, बोल तो फाउंडेशन। अगर तुमने किसी भी टॉपिक के लाइक फाउंडेशन या फिर बेसिक्स अच्छे से नहीं करे हैं तो तुम उस टॉपिक पे कितना भी मत्था मार लो, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो अगर तुमको लग रहा है कि किसी टॉपिक के अंदर तुम्हारे बेसिक्स ही कमजोर रह गए हैं, बेसिक्स में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, तो जो भी तुमने लाइक फाउंडेशन वगैरह कोर्स करा था उसकी पीडीएफ उठा के दोबारा से सॉल्व करो, उसको दोबारा से रिवाइज करो। देन अलग से उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो अपनी। कहीं ना कहीं भाई तुमको इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। और जो ये इंप्रूवमेंट वाला ग्राफ होता है ये भैया डे बाय डे बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि तुमने एक दिन प्रैक्टिस करी तुमको लग रहा है भाई आज ही मेरा सब कुछ हो जाएगा ना। तुम जब कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करोगे, उस टॉपिक को बार बार रिवाइज करोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तब तुमको दिखेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो रहा है। देन सेकंड पॉइंट आता है भैया तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो भैया स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मांगता है। अब फॉर एग्जांपल हमने आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जांपल ले लिया जो कि अभी रिसेंट एग्जाम था। अब उसके अंदर भैया तुमको स्पीड भी चाहिए क्योंकि तुमको 80 आउट ऑफ 80 अपना टारगेट करना पड़ेगा, उसके साथ साथ तुमको एक्यूरेसी भी चाहिए, क्योंकि अगर भैया 80 आउट ऑफ 80 कर दिए और तुम्हारे 1 2 3 क्वेश्चन गलत होने लग गए तो तुम्हारे जो चांसेस होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई होता है और पेपर का लेवल इजी होता है। तो तुमको स्पीड भी चेस करनी है, एक्यूरेसी भी चेस करनी है। अब फॉर एग्जांपल तुमने एग्जाम दिया था और तुमको लग रहा है कि भाई तुमने एग्जाम दिया था उसके अंदर जितने अटेम्प्ट करे थे वो तुम्हारे अच्छे खासे लाइक एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हुए थे, तो अब तुमको भाई जो नेक्स्ट स्टेप है काम करने का वो है तुम्हारी स्पीड के ऊपर। अब एक्यूरेसी तुमने कहीं ना कहीं अचीव कर ली, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ अपनी। अब लग रहा है कि भैया क्वांट्स के अंदर थोड़ी स्पीड लैग कर रही है, क्वांट्स के अंदर मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्वांट्स के दबा के सेक्शन मॉक दो। रीजनिंग के अंदर लग रहा है तो रीजनिंग के सेक्शन मॉक दो। और थोड़ा सा लगा कि टॉपिक वाइज में दिक्कत आ रही है, टॉपिक वाइज स्पीड नहीं आ रही है, तो भाई उस टॉपिक के क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। और इन केस अगर तुमको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस चाहिए तो भाई मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल अंकुर हिर 01 सर्च करोगे तब भी देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, वहां पे भी जाओगे तब भी देखने को मिल जाएगा। और वहां पे भाई रेगुलर बेसिस पे मैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, भाई हर एक सब्जेक्ट के लिए स्टडी कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मस्त जाके ज्वाइन कर लो और कंटेंट एक्सेस करो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। थर्ड पॉइंट, मेंस बिल्कुल नहीं करने का अगर तुम अभी प्रीलिम्स में स्टक हो रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारा प्रीलिम्स होता है जब तुम उस पे भैया कॉन्कर कर लोगे तभी तुम आगे जाके भाई मेंस को अच्छे से कर पाओगे। और अभी प्रीलिम्स ही अच्छे से नहीं हो रहा तो भाई तुम मेंस कर रहे हो तो मेंस का फायदा क्या मिलेगा? भाई तुम प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो मेंस तक पहुंचोगे नहीं। तो सबसे भाई बेस्ट जो चीज है अभी अपने प्रीलिम्स से फोकस करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, जो भी तुमको टॉपिक वीक लग रहा है, सब्जेक्ट वीक लग रहा है, उस पर काम करो। और जब थोड़ा सा लग गया कि हाँ भाई अब कॉन्फिडेंस आ गया, मैं अच्छे खासे स्कोर कर पा रहा हूँ मॉक्स वगैरह में, तब मेंस शुरू करो, बेटर रहेगा। मैं मना नहीं कर रहा कि भैया मेंस बिल्कुल नहीं करने का, लेकिन मेंस करो लेकिन स्मार्टली करो। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारा लाइक बिल्कुल ही बेसिक है, तुम भाई अपने क्लास 1 में फेल हो रहे हो और तुम तैयारी कर रहे हो क्लास 12 की, तो ये नहीं करना है।
पहले अपना क्लास 1 को क्लियर करो, आगे तो फिर धीरे धीरे बढ़ोगे, ऑब्वियस सी बात है। फोर्थ पॉइंट, अगर तुम डेली बेसिस पे भैया सीए कर रहे हो, बोले तो करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, तो उसको अभी फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और देखो, मेंस के एग्जाम में मेनली अपने को पिछले 6 महीने का करंट अफेयर चाहिए होता है। अब जब तुम प्रीलिम्स वाले स्टेज को क्लियर नहीं कर पा रहे तो मेंस फिर क्या फायदा है। तो इसीलिए भैया मैं हमेशा कहता हूं कि पहले अपने प्रीलिम्स पे फोकस करो, प्रीलिम्स को स्ट्रॉन्ग करो, और जब अपना मेंस शुरू कर रहे हो लेक्चर वगैरह के थ्रू, तब तुम अपना भाई करंट अफेयर वगैरह शुरू कर दो, ज्यादा बेटर रहता है। अब देखो, पहले भाई मैं भी डेली बेसिस पे करंट अफेयर करता था, मैं इवन प्रीलिम्स का मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तब भी मैं अपना डेली करंट अफेयर करता था, उसमें भी भैया मेरा 1.5-2 घंटा चला जाता था। लेकिन मैंने मतलब थोड़ा इधर उधर से भाई सुना, जब चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी, तब पता चला यार, जब मैं प्रीलिम्स से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे को करंट अफेयर पढ़ने का क्या फायदा है। और वही चीज मैंने अब देखी, भाई करंट अफेयर कितना भी पढ़ लो, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा जो कि तुमको आते हुए भी नहीं आएंगे और ज्यादा तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो अब ऐसा भी नहीं कि पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, पहले अपना प्रीलिम्स पे फोकस करो, उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, स्ट्रॉन्ग करो उसको, फिर जब मेंस शुरू कर रहे हो तब साइड बाय साइड अपना करंट अफेयर भी कर दो। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यार तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा और जब तुम्हारा प्रीलिम्स का अपना रिजल्ट आ गया तब तुम करंट अफेयर शुरू कर रहे हो, तो तब भी दिक्कत होगी। तो पढ़ना है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है और उसको स्मार्टली मैनेज करके पढ़ना है। आप जनरल अवेयरनेस अगर करनी है तो करो, कौन रोक रहा है, लेकिन उसके अंदर मेनली अभी बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस करो। डेली के लेक्चर करो, साथ साथ थोड़े बहुत नोट्स बनाओ, एंड उसके साथ साथ जो अभी मेन प्रायोरिटी है तुम्हारी प्रीलिम्स वाले सिलेबस पे काम करो, उस पे लाइक जितने भी टॉपिक्स हैं वीक हैं उन पे काम करो, वो बेटर रहेगा। अब चीजें मैंने बता तो दी है, लेकिन इनको भाई प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैंने कैसे इंप्लीमेंट करा था। तो सपोज तुमने अभी लास्ट आरआरबी क्लर्क प्री का एग्जाम दिया था और यू वर वेरी क्लोज, मतलब बोल सकते 2-3 नंबर से तुम्हारी कट ऑफ रह गई थी। अब इनकेस भाई ज्यादा ही डिफरेंस था तो जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन पे काम करो, अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर तुम उनमें से हो कि भैया जो क्लोज रह गए थे, तो सारी चीजें तुम लोगों के सामने है। अब तुमको भाई क्या टारगेट रखना है कि अगले 1.5 से 2 महीने के लिए तुमको सिर्फ अपने प्रीलिम्स से फोकस करना है, प्रीलिम्स के अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, उसको रिवाइज करना है। और जैसे कि मैंने बोला था कि अरिथमेटिक के लिए तुम अपने फाउंडेशन क्लास की जो पीडीएफ्स हैं उनको सॉल्व करो, कहीं ना कहीं तुम्हारा जो अरिथमेटिक वाला बेस रहेगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वो चीजें इंप्लीमेंट करो। इनकेस लग रहा है कि भाई इंग्लिश के अंदर काफी गलत हो रहे हैं, मतलब इंग्लिश तो अभी आरआरबी में नहीं था, लेकिन और पहले एग्जाम से लग रहा है इंग्लिश में अगर दिक्कत आ रही है, तो इंग्लिश में भैया टॉपिक वाइज काम करो। टॉपिक वाइज मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, ऑलरेडी बोल दिया, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो उठाओ डेली पीडीएफ, अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। और अगर किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उनके भी भैया टॉपिक वाइज लेक्चर आते हैं, उसको फॉलो करो अपना डेली। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने आज पैराजंबल का टॉपिक करा, तो उसी की पीडीएफ उठा के उसी को प्रैक्टिस करो। और इंग्लिश देखो, मतलब इतना टाइम टेकिंग नहीं है, तो डेली बेसिस पे तुम उसका सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो, तो उसका सेक्शनल मॉक भी लगाओ। और अगर टाइम मिल रहा है, मतलब लग रहा है कि भाई अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो और अब टाइम भी है तुम पे, तो अपना एक रीजनिंग का और उसके साथ साथ एक क्वांट्स का भी सेक्शन मॉक लगा दो। अभी फुल लेंथ पे फोकस मत करना, अभी सेक्शन वाइज चलते रहो। और अगर मतलब ज्यादा इच्छा कर रही है भाई मेरे को फुल लेंथ मॉक लगाना है, तो वीकेंड्स वाला दिन अपना डिसाइड कर लो, उस दिन मॉक लगाओ, अच्छे से एनालाइज करो। और अगले जो तुम 1.5 से 2 महीने दोगे, वो तुम्हारा भाई प्रीलिम्स का बेस नहीं बल्कि मेंस का भी बेस तैयार कर देगा। और जब मतलब नोटिफिकेशन वगैरह भी आने लग जाएंगे एग्जाम्स की, तब तक तुम्हारा प्रीलिम्स अपना क्लियर ही होगा। फिर तुमको प्रीलिम्स के सिर्फ मॉक लगाने हैं और मेंस का अपना शुरू कर देना है, लाइक बोल सकते हो फाउंडेशन या सिलेबस, क्योंकि मेंस बस तुम्हारा प्रीलिम्स का एक अगला स्टेज होता है, प्रैक्टिस करनी होती है थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चंस, बाकी सारी चीजें सेम ही रहती हैं। तो बस अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, और भैया आंख बंद करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, मस्त भैया प्रैक्टिस कर डालो सारी चीजें। एंड आई थिंक सो कि मैंने सारे पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। एंड इन केस कोई पॉइंट रह जाता है, तुम्हारा कोई डाउट है, तो भैया कमेंट सेक्शन तुम लोगों के लिए खुला है, कमेंट में आके मेरे से सिंपली पूछ सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि बोला, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर01 टाइप करोगे तब भी तुमको मेरा टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। ओवर 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वहां पे भी आके तुम मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और मेरे साथ भाई काफी सारे लोग हैं, वो भी मतलब तुमको रिप्लाई कर देंगे, तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा आराम से सॉल्व हो जाने वाली है। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी जरा से भी हेल्प हुई हो और तुमको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस और ऐसे यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं, जिनको देख के कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्प होती है। और सही बताना हेल्प हुई है कि नहीं, ये भी चीज मेरे को कमेंट करके बताना। एंड साथ ही साथ चाहो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि बोल दिया टेलीग्राम मिल जाएगा कहाँ पे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।